प्रधानमंत्री हमारे एसटी समाज से प्रेसिडेंट साहब हैं, वो ओबीसी समाज से आते हैं। आपने ये एसटी एससी ओबीसी इनको आपने एक जज बना के बैठा दिया हमारे सर पे, सर्व समाज के, जिनके हम वंशक हैं। परशुराम जी जो हमारे ब्राह्मण समाज के सबसे बड़े गुरु रहे, और उनके साथ बौद्ध धर्म जी के गुरु, और उसके साथ सरदार के गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, गुरु नानक देव, जो हक मांग के नहीं मिलते फिर उसको छीनना पड़ता है, तो वो हक हम छीनने आए हैं। स्वर्ण जातियों की बच्चे बच्चियां एसटी एससी ओबीसी बच्चियों से शादी कर रहे हैं, उनके बच्चे बच्चियां स्वर्ण जाति में शादी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भेदभाव खत्म हो चुकी है। ओबीसी क्या, जहां जिस बाबे वाली मंदिर में हम जाते हैं वहां पे उनको मनाही है क्या? जिस बैंक में हम जाते हैं क्या वहां पे वो नहीं जाते? हर जगह उनको बराबर का अधिकार है। वो टाइम चला गया जो पहला था, वो वाले पुराने बदले ले रहे हैं हमसे। एसटी एससी ओबीसी समाज से अपील करना चाहता हूं, जिन लोगों को लगता है कि ये गलत फैसला है वो भी हमारे साथ आके बैठे। श्री राम जी का वो नारा जो आज जेएनयू से उठ रहा है, तिलक तराजू वो तलवार, इनको मारो जूते चार। जूते मारने वाले तो जूते क्या मारने, तो हमने पहन रखी है सलवार, जहां हमें भूल गया है चलाना तलवार। जब राजपूतों ने उठाई तलवार तो निकाल देंगे आपको देश से। तो 1 जनवरी से पहले पहले अगर ये कानून आपने वापस नहीं लिया तो जो 1 फरवरी को अपने बच्चों को अंधकार में जाता हुआ हम नहीं देख सकते, क्योंकि हम राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं और युवा राजपूत सभा के सिपाही हैं। युवा राजपूत सभा का एक ही टारगेट है, सारे समाज को एक रखना, सारे समाज को एक साथ लेके चलना, युवाओं की आवाज को उठाना, जहां किसी के साथ गलत हुआ वहां पे उठाना। और अब जो ये मुद्दा है ये तो हमारे अपने पे आ गया है, हमारे अपने बच्चों पे आ गया है। और अब हम अगर अपने बच्चों की आवाज भी नहीं उठाएंगे, हमें उन लोगों से कोई शिकवा नहीं है जो एससी एसटी ओबीसी, उनसे हमें कोई दुश्मनी नहीं, उनसे कोई शिकवा नहीं। अगर शिकवा है तो जो लोग इनको लड़ा रहे हैं, हमें जो लोग सबका साथ सबका विकास का जो नारा लगाते थे, वो लोग जो हर जगह हर गली गली में हिंदू सम्मेलन कराते थे, वो लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाने की गुणगान गाते थे, वो लोग जो सबको एक साथ चलाने का प्रयास करते थे, आज वो कहीं ना कहीं उस सोच को खत्म कर दिया गया है। जब आपने ये यूजीसी एक्ट बनाया, पता नहीं कौन से वो सलाहकार थे जो आपके साथ बैठे थे, आपने क्या सोच के ये बनाया? प्रधानमंत्री हमारे एसटी समाज से आते हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो ओबीसी समाज से आते हैं। सारा कुछ तो आपके पास था, पर जो इतना सा बचा हुआ टुकड़ा जो एक हमारे पास था, पहले जो एसटी एक्ट था वो कम था स्वर्ण समाज को खत्म करने के लिए, जो आपने उसको मॉडिफाई करके, पहले वो बू फोर्स गन थी, अब आपने S-400 दे दी। अगर हमारा बच्चे की गलती है कि नहीं है, अगर हमें पता ही नहीं है, अगर वो आपने ये एसटी एससी ओबीसी इनको आपने एक जज बना के बैठा दिया हमारे सर पे, स्वर्ण समाज के। हम कोई स्वर्ण समाज के लोग नहीं है। एक मेरे पत्रकार भाई ने बोला ये स्वर्ण समाज है, ये गोल्डन समाज के लोग हैं। हमने कहा हम कोई गोल्डन समाज के लोग नहीं है, हमें लोहा बनना मंजूर है, पर आप सबको लोहा बना दीजिए। अगर आप हमें गोल्डन कहते हैं तो पूरा समाज गोल्डन है, अगर हम सिल्वर है तो सारा समाज। हमारी वो सोच है, हमारी वो मानसिकता है कि जो महाराजा हरि सिंह जी, जिन्होंने हमें हिंदुस्तानी बनाया, जिन्होंने हमें हिंदुस्तान का झंडा हमारे हाथ में पकड़ाया, हम उनके आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं। अगर वो चाहते थे
उन्होंने कहा था कि मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरी कोई जाति नहीं है, मेरा धर्म है जस्टिस। आज उसी जस्टिस, आप देखिए हमारे पीछे श्री राम भगवान जी, जिनके हम वंशक हैं, परशुराम जी, जो हमारे ब्राह्मण समाज के सबसे बड़े गुरु रहे, और उनके साथ बौद्ध धर्म जी के गुरु, और उसके साथ सरदार के गुरु गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, गुरु नानक देव जी। अगर ये सारा स्वर्ण समाज है, तो मैं आपके माध्यम से उन लोगों को भी कहना चाहता हूं, उन अपने भाइयों को भी कहना चाहता हूं, हम अपने आपके बच्चों का हक खाने नहीं आए, हम आपके बच्चों की नौकरियां लेने भी नहीं आए, हम आपका साथ लेने आए हैं, हम अपना हक लेने आए हैं। जो हक मांग के नहीं मिलते फिर उसको छीनना पड़ता है, तो वो हक हम छीनने आए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि वो सारे लोग, एसटी, एससी, ओबीसी के लोग, जैसे हमने आपको हमेशा दिल के साथ लगा के रखा, हम एक प्लेट में खाना खाते हैं, हमने हमारे आज स्वर्ण जातियों की बच्चे बच्चियां एसटी, एससी, ओबीसी बच्चियों से शादी कर रहे हैं, उनके बच्चे बच्चियां स्वर्ण जाति में शादी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भेदभाव खत्म हो चुका था। 70 से 80% ये भेदभाव खत्म हो चुका था, पर अब ये नया कानून लाके इन्होंने इस पे फिर से एक नई दरार पैदा कर दी है। ये सरकारें ये चाहती ही नहीं है कि हिंदू एक हो जाए। आरएसएस बड़ी कोशिश कर रही है, हर जगह हिंदू सम्मेलन कराए जा रहे हैं, वहां पे भगवत गीता पढ़ाई जा रही है, कहीं पे बड़ी बड़ी कथाएं सुनाई जा रही हैं। जब वहां का आप सम्मेलन देखोगे तो वहां पे जो लोग बैठे होते हैं, तब आप क्यों नहीं कहते कि क्या वहां पे एससी, एसटी, ओबीसी एक साथ नहीं बैठे होते? क्या वो एक ही जगह खाना नहीं खा रहे होते? क्या एससी, एसटी, ओबीसी, क्या जहां जिस बावे वाली मंदिर में हम जाते हैं वहां पे उनको मनाही है? क्या जिस बैंक में हम जाते हैं क्या वहां पे वो नहीं जाते? हर जगह उनको बराबर का अधिकार है। वो टाइम चला गया जो पहला था, जहां तो आप वो वाले पुराने बदले ले रहे हैं हमसे। ऐसा कुछ नहीं है, हम सब एक है, हम अपनी एकता बनाए रखना चाहते हैं, पर अगर हमें कोई दबाने की कोशिश करेगा तो हम दबने वाले में से भी नहीं। हम अपनी बात थोड़ा सा जोर पकड़ के इसलिए कहते हैं, कुछ बातें हमारे मुंह से गलत भी निकल जाती हैं, क्योंकि हमारे में जज्बा ही जोश वाला है। हम राजपूत लोग हैं, हम पैदा ही लड़ने के लिए हुए हैं। हम लड़ते लड़ते मर सकते हैं, पर अपना हक नहीं किसी को खाने देंगे। हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, पर हम इतना भी कमजोर नहीं है कि आप हमारी थाली से कुछ उठा के लेके जाओगे और हम आपको कुछ लेके दे जाने देंगे। पूरा भारतवर्ष आज इस चपेट में हाहाकार मची हुई है यूजीसी को लेके। तो जिन सरकारों ने ये एक्ट बनाया है, उनके सलाहकार कौन थे, वो कहां से आए, उन्होंने क्या सोच के ये कानून बनाए? इसके पीछे मेरे को लगता है कि कोई सोची समझी साजिश है। इनके जो सलाहकार है, मेरे को लगता है कि विदेशों से आए हैं। जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, जो अंग्रेज यहां से गए तो थोड़े बहुत कानून यहां भी छोड़ के गए, अगर ये वो पॉलिसी है तो हिंदुस्तान नहीं मानता। हमने कैसे हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमने कैसे हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है। हिंदू को हिंदू से लड़ाना है तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाना है। अगर हिंदू को हिंदू से लड़ा के ही हिंदू विश्व गुरु बनेगा तो हमें विश्व गुरु नहीं बनना। हमें आपसी भाईचारा नहीं खराब करना, हमें आपसी प्रेम नहीं खराब करना। मैं एसटी, एससी, ओबीसी समाज से अपील करना चाहता हूं, जिन लोगों को लगता है कि ये गलत फैसला है, वो भी हमारे साथ आके बैठे। उनको भी कहीं ना कहीं लगता है, पर ये जो एक किसी उनके दिमाग में ये भरा गया है, कहीं ना कहीं वो बात आज कांशी राम जी का वो नारा जो आज जेएनयू से उठ रहा है, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार।
जूते मारने वाले तो जूते क्या मारनेंगे, तो हमने पहन रखी है सलवार, या हमें भूल गया है चलाना तलवार। जब राजपूत ने उठाई तलवार तो निकाल देंगे आपको देश से बाहर। इसलिए हम ऐसे कड़े शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहते। हम आपसी भाईचारा बनाए रखना चाहते हैं, पर इतने भी गे गुजरे नहीं है हम कि कोई भी हमें आएगा दबा के चला जाएगा। अगर हमारे बच्चों की बात आई तो 1 जनवरी से पहले पहले अगर ये कानून आपने वापस नहीं लिया तो जो 1 फरवरी से पहले पहले जो पूरे भारतवर्ष से आवाज उठी है भारत बंद की, तो उसको युवा राजपूत सभा फुल समर्थन करेगी और पूरे स्वर्ण समाज के लोगों को कहेगी कि जब अब की बार स्वर्ण समाज जब रोडों पे आएगा तो सिर्फ जूझ नहीं आएगा। आपके घर के बुजुर्ग, आपके घर की महिलाएं, आपके घर के बच्चे, छोटे से छोटा बच्चा वो रोडों पे आएगा और अपने हक की आवाज, अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। वो मांगेगा, वो अपने प्रधानमंत्री साहब से मांगेगा कि मेरा हक कहाँ है। फिर प्रधानमंत्री साहब वो बच्चों को जवाब देना पड़ेंगे कि वो बच्चे क्या हिंदुस्तानी हैं। आज हमारा इसी चीज को लेके कहीं ना कहीं हम पिछड़ चुके हैं। कहीं ना कहीं आज हमारा मेडिकल कॉलेज, जम्मू मेडिकल कॉलेज देखिए, लोगों को पूरे मेडिकल कॉलेज के ऊपर से विश्वास हट चुका है, क्योंकि वहां पे जो डॉक्टर हैं फिर वही डॉक्टर आते हैं जो फिर बात लगती है कड़वी, फिर मेरे मुंह से निकल जाती है, मैं करता भी क्या, मैं बोलने के बिना मैं भी रह नहीं सकता। आज आप पूरे जम्मू कश्मीर के कमेंट बॉक्स में आप लोग राय पक्का देना कि आप लोगों को जम्मू मेडिकल कॉलेज पे कितना विश्वास है। थोड़ा सा एक्सीडेंट होता है, उतना हमारा खर्चा यहाँ से दिल्ली पहुंचने में आ जाता है जितना वहां पे दिल्ली हॉस्पिटल में नहीं लिया था, क्योंकि जो वहां पे बड़े बड़े हॉस्पिटल बैठे हैं वो आपका कोटा दे के आपको डॉक्टर नहीं, वो आपकी काबिलियत दे के आपको डॉक्टर चुनते हैं। तो यहाँ पे जो कोटा दे के डॉक्टर चुने जाते हैं, जिनको पता ही नहीं होता कि हमने पढ़ा क्या था। थोड़े दिन पहले मैं एक रील देख रहा था व्हाट्सएप में कल, उसमें एक टीचर, बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं स्कूल कॉलेज में, तो पहले एक स्वर्ण समाज का बच्चा आता है तो वो देता है 95% मार्क्स होते हैं, तो उसकी फाइल नीचे रखता है। फिर दूसरे को बुलाया जाता है, SC ST OBC का बच्चा आता है, उसके मार्क्स, स्वर्ण समाज के बच्चे के मार्क्स 95% होते हैं और OBC के परसेंट 30%। तो वो मास्टर जब उसको बोलता है बेटा तेरी एडमिशन हो गई, तो दूसरा बच्चा उसको पूछता है, जनरल कास्ट का बच्चा, कि मेरी एडमिशन क्यों नहीं हुई। उसने कहा सीट नहीं है। उसने कहा सर मेरे नंबर ज्यादा है, आपने उसको सीट दी, मेरा क्या कसूर है। आगे से मास्टर उसको जवाब देता है कि तेरा कसूर ये है कि तू स्वर्ण समाज से है। तो अगर ऐसी नफरत आपने अपने समाज में फैलानी है तो धिक्कार है फिर ऐसी सरकारों पर, चाहे फिर वो कोई भी सरकार हो। हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकारें जो हमारे बच्चों का हक खाए, हमारे बच्चों को उन सब चीजों से वंचित करे जो वो हक रखते हैं।